एक राज्य में चित्रा नाम की रानी रहती थी और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि 100 वर्षों के बाद भी रानी चित्रा अभी बहुत जवान और बहुत खूबसूरत दिखती थी। 100 वर्ष की होने के बाद भी रानी चित्रा 25 वर्ष की तरह जवान और खूबसूरत दिख रही थी। समय समय पर लोग ये अंदाजा लगाया करते थे कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वह हमेशा से जवान रहती है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती थी। बड़ी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र रानी के जूड़े में एक विशेष गुलाब होते थे और लोगों का कहना था कि वो गुलाब कभी नहीं मुरझाते। रानी बहुत सुंदर थी, उन पर मोहित होने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रानी के यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक और भी रहस्य था कि अब तक रानी के कई विवाह हो चुके थे, लेकिन रानी के विवाह ज्यादा दिन नहीं टिकते। शादी के दूसरे ही दिन वो विवाह करने वाला वापस नजर ही नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी सारी रहस्यमय बातें होने के बाद भी बहुत से राजकुमार रानी से विवाह करना चाहते थे। पड़ोसी राज्य का राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय लिया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कहा, मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजकुमार ने बोला, न करने की एक वजह बता दीजिए। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमी दूसरे दिन छोड़कर चले जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। रानी बोली, हमने ये दावे पहले भी सुने हैं। रानी ने राजकुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम स्वयं जिम्मेदार हो। रानी के विवाह की तैयारी शुरू होने लगी और लोगों का मानना था कि पिछले राजकुमार की तरह यह राजकुमार भी शादी के दूसरे दिन से ही दिखाई नहीं देगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। बस अब वक्त था उस समय का कि ये रहस्यमय राज खुलना था। दरअसल राजकुमार ने शादी इसीलिए की ताकि वो ये राज जान सके कि राजकुमारी इतने सालों के बाद भी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। इसलिए वो पहले से ही कमरे में जाकर छुप गया। उसने देखा कमरे में एक पिंजरा है और उस पिंजरे में फूल पड़े हैं। उसे समझ नहीं आया कि राजकुमारी के कक्ष में एक पिंजरा क्या कर रहा है। जितने में राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने अपने बालों में से वो फूल निकाला। राजकुमारी की उम्र थोड़ी कम हो गई। राजकुमार को ये समझने में देर न लगी कि राजकुमारी की उम्र इन फूलों की वजह से बढ़ रही है। राजकुमार वहां से आके राजकुमारी के सामने आए और उन्होंने बोला, मुझे तुम्हारा जवान होने का रहस्य पता चल गया है। ऐसा क्या है इन फूलों में कि इन फूलों की वजह से तुम जवान दिखती हो? अगर मैं सारे फूल तुम्हारे सर से निकाल दूं तो तुम बुजुर्ग हो जाओगी, एक वृद्ध महिला हो जाओगी। राजकुमार की सारी बातें सुनकर राजकुमारी डर गई और राजकुमारी ने बोला कि यह बात कृपया करके किसी को मत बताना। राजकुमार को बातों में फंसा के राजकुमारी ने उसको धीरे से पिंजरे की तरफ धक्का दे दिया। राजकुमार पिंजरे में चला गया और पिंजरे में जाते ही वह फूल बन गया। राजकुमारी ने हंसते हुए उस फूल को उठाया और अपने बालों में लगा लिया और कहा, हाँ, मेरी खूबसूरती का राज यह है, अब तुम्हारी उम्र भी मुझे लग जाएगी। सभी राजकुमारों को मैंने इसी पिंजरे में डाल के फूल बना दिया था और वही फूल मैं अपने बालों में लगाती हूँ, जिससे उनकी उम्र मुझे मिल जाती है। अब तुम्हारी उम्र भी मुझे मिलेगी। अगले दिन रानी फिर सभा में गई और फिर वो राजकुमार शादी के दूसरे दिन से दिखाई नहीं दिया। लेकिन रानी के जोड़े में एक फूल और जुड़ गया था।
इसी तरह रानी का रहस्य रहस्य ही बना रहा। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।